Hello students. Now I will interact with the students of 11th class. Our topic is federalism or the federal governments. We have discussed almost all the subject matter of the federalism. May it be the last part of this federalism. I hope that you have learned almost all the topics, because I have tried my best to prepare or to explain before you in simple way. इसको मैंने आपके लिए बहुत इजी, बहुत जितना हो सका मुझसे पॉसिबल, इसको मैंने इजीएस्ट वे में लिया है और मुझे लगता है कि आप समझे होंगे। और ये जो है आज जो है हमारा लास्ट टॉपिक है फेडरलिज्म का। तो अभी जो है कुछ स्टेट्स के बारे में, जैसे जो है 270 ये जो है ये जो स्पेशल प्रोविज़न जो था JNK के लिए, तो उसका प्रोविज़न में भी वो देख लेंगे हम उसका हम ले या नहीं, चूँकि नाउ इट इज़ दैट हैज़ बीन एब्रोगेटेड एंड नाउ इट इज़ UT। अब जो है अब UT है तो मीन्स उसका स्टेटस जो है वो ख़त्म हो गया है, तो उसको लेना ठीक नहीं है अब, क्योंकि अब जो है प्रेजेंट जो है वो स्पेशल स्टेटस उसका नहीं है। मीन्स देयर इन आवर सिलेबस देयर इज़ ए प्रोविज़न ऑफ दिस स्टेट्स which have a special status, but nowadays that status has been abrogated and now it is UT. So almost we have completed except that। उसके अलावा अभी हमने सारा कर दिया है। तो आज अभी जो है हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप की बात कर लेंगे। एज इन आवर अर्लियर चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड द रिलेशनशिप ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल प्रोसेसेस, मतलब फाइनेंस में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में स्टेट और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे लिंक्ड हैं, मीन्स हाउ द फंड्स आर प्रोवाइडेड by the center to the state, or how the states can collect the taxes and that will submit those taxes at the central government, then that is distributed among on the basis of certain norms and rules। means वो सारा financial relationship था। Now we will try to discuss it with the administrative concern। क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव कंसर्न? हमारे जो हैं कैसे हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स रन होती हैं और कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट्स हमारी रन होती हैं, क्योंकि इट इज़ अ फेडरल सिस्टम। द पावर्स हैज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट। सो ईच सेंट्रल as well as state have certain powers, they are empowered to do something। वो भी empowered हैं, ये भी empowered है। now there is a close relationship because the central government and the state governments are the two sides of the same coin। means हम इनको कहीं एक दूसरे को अलग नहीं कर सकते, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे हमारा एक सिक्का है उसके दो पहलू हैं, these are the two sides of the same coin। so relation इनका तो है, इनका relation जो है हम स्टडी करेंगे कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस इंडिया कैसा है। जैसा कि हमारा हम सबसे पहले कह सकते थे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है दैट इज एम्पावर्ड टू गिव डायरेक्शन टू द स्टेट गवर्नमेंट। नंबर वन, ज़्यादा रुझान जो है, ज़्यादा पावर्स जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को हैं। जब वंस देयर इज अ डिवीजन ऑफ पावर एंड द सेंटर इज मोर पावरफुल देन दैट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, बिकॉज इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। तो अगर कहीं एम्पावर कर दिया जाता है इनको बराबर से, तो कहीं ना कहीं स्टेट्स जो है वो अपना ही वो कहीं वो अपना आज़ादी लेने के लिए वो जो है अपनी पावर का यूटिलाइज कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं है।
they are not empowered in such a way that they can make any decision, they can decide their own, वो कहीं अपना डिसीजन कर लें और अपने बेनिफिट के लिए, दिस इज नॉट हैपन, द सेंटर इज मोर पावरफुल। तो कहीं ना कहीं तभी हम बात करते हैं कि इट इज़ नाइदर फेडरल नॉर यूनिटरी बट इट इज अ क्वाजी फेडरल, इट लाइज in between center and state, means this power which we can say that center is more powerful than that of a state government. So it is just like a unitary, मतलब कहीं न कहीं ये यूनिटरी गवर्नमेंट की तरफ ले जाता है, और सेंटर जो है ज़्यादा बिकॉज इट गिव डायरेक्शंस फॉर स्मूथ फंक्शनिंग, फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ द स्टेट, द सेंटर के प्रोवाइड डायरेक्शन, नेसेसरी डायरेक्शन wherever it is necessary, जहाँ पे ज़रूरत है, जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, तो ये डायरेक्शंस देते हैं इनको स्टेट गवर्नमेंट को। इफ़ कब देते हैं, when it feels that any law become a hindrance in the functioning of the government, कहीं जब कोई लॉ जो है, कहीं पे कोई कानून जो है हिंड्रेंस मीन्स रुकावट, ऑब्स्टिकल बन जाता है इन द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, एट दैट टाइम द सेंट्रल कैन गिव डायरेक्शन टू द स्टेट गवर्नमेंट। वो तब दे देता है कि जब उन्हें लगता है कि इनको कहीं न कहीं हुकूमत चलाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई लॉ जो है वो इनसे एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, at that time the central government will give direction to the state government. This was first administrative direction. Once the state government is not successful in implementing on executing any law of central government, so that becomes hindrance in the functioning, in the running of the government at the state level. So at that time the central will give direction to the state government for the necessary जो है मेजर क्या है, क्या ज़रूरत है, उस समय जो है वो सेंटर विल गिव नेसेसरी डायरेक्शंस फॉर उसको पॉजिटिव की तरफ लेने के लिए उसको डायरेक्शन देता है। देन नेक्स्ट, द गवर्नर ऑफ द स्टेट्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मीन्स in every state a governor is appointed, but that government is not appointed by the state government, this state government, that is appointed by the president of India. That is a link between state and that play a role of link, एक link का काम करता है, एक link का काम करता है स्टेट और सेंटर के दरमियान में गवर्नर। तो जो है वो that is appointed by the central government, उसको समझ लो, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, चूँकि और वो गवर्नर जो है दैट कैन वर्क्स एज एन एजेंट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, वो काम करता है एक लिंक के तौर पे, एक पुल के तौर पे काम करता है बिटवीन सेंटर और स्टेट के। तो देन जो है द गवर्नर इन्फॉर्म्स अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट, पूरा वट एवर इज गोइंग ऑन इन द स्टेट, द governor of that state will inform accordingly to the central government, means president को अपॉइंट करता है उसको, लेकिन वो जो है कहीं न कहीं with the consultation of the parliament, but this governor can give information of the state regarding its functioning, regarding its successfulness, कहीं पे रुकावट है, कहीं पे अच्छी तरह से कैसे चलाता है, वो उसके वो जो है वो मतलब एक इंफॉर्मेशन देता है। द गवर्नर इन्फॉर्म्स अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स रिजर्व्स द राइट्स टू रिमूव हिम आल्सो। लेकिन जो काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स हैं, कहीं पे उन पे एक ऐसा वो जो है उसके खिलाफ उसके खिलाफ भी कर सकते हैं और उसको निकाल भी सकते हैं, सपोज कहीं पे ऐसा मसला हो। लेकिन जो है ये ज़्यादा पावरफुल है, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए बहुत से वो जो है कानून को पास करना पड़ता है बहुत सारे, तो हमें नहीं उतना नहीं डिस्कस करना है, लेकिन
ये जो है द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट, द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स रिजर्व द राइट टू द रिमूव हिम आल्सो. और देन कम्स द थर्ड, the parliament established an interstate council also to inquire into the interstate disputes, to submit the recommendation and consider the in the common interest. Suppose कभी कभार कहीं झगड़ा है, कहीं किसी डिस्प्यूट पे, इंटरस्टेट्स पे कहीं डिस्प्यूट है, तो इसके लिए एक काउंसिल जो है इंटरस्टेट्स एस्टेब्लिश की जाती है बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. पार्लियामेंट when there is a dispute between the interstate, कई स्टेट्स के दरमियान कोई भी झगड़ा है, कोई भी डिस्प्यूट है, कोई भी कन्फ्लिक्ट है, तो उस समय ये जो है पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू एस्टेब्लिश ए इंटरस्टेट काउंसिल. उसके लिए कहीं एक काउंसिल बनाई जाए, एक काउंसिल बनाई जाती है और जो रिकमेंडेशन देती है कि कॉमन इंटरेस्ट मीन्स वहाँ पे क्या कॉमन है, हर जो आम ख्याल के मुताबिक उधर क्या होना चाहिए, दैट काउंसिल विल गिव दिस रिकमेंडेशंस अकॉर्डिंगली एज पर द कॉमन इंटरेस्ट. देन फोर्थ जो है, देन कम्स if the emergency is to be proclaimed due to the external or internal aggression, या तो बैरूनी खतरा है या तो किसी अंदरूनी खतरे, या बैरूनी खतरा हो या अंदरूनी खतरा हो, कहीं जंग के चांसेस हो, और द फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन या मशीनरीज हैं, कहीं पे वो हुकूमत जो स्टेट को चला रही है, आइदर देयर इज ए फेलियर इन दैट और देयर इज ए एग्रेशन बाय एक्सटर्नल अफेयर्स, कोई बाहर से खतरा है, या कहीं अंदर जो है अपने इंस्टीट्यूशनल जो मशीनरी है जो स्टेट को रन करती है, सपोज वहाँ उसमें कोई फेलियर है, वो चला नहीं सकती है, तो उस समय जो है ऑल पावर्स आर वेस्टेड टू इन द हैंड्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. और उस समय जब स्टेट को स्टेट मशीनरी नहीं चला सकती है, और उस समय जो है वो पूरे पावर जो है वो सेंटर को दिए जाते हैं, और सेंटर ही सारे सब्जेक्ट उनको मैटर्स को सॉल्व करता है. तो ये भी एक फंक्शन था. देन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ क्रिएटेड स्ट्रॉन्ग सेंटर. इस संविधान है इंडियन, उसने सेंटर को इतना जो है वो सख्त बनाया है, बहुत एम्पावर किया है कि वो जो हैंडल करता है सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ द कंट्री इन कोऑपरेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट. चाहे कैसे जो भी है सोशो इकोनॉमिक मीन्स सोसाइटी हमारी और इकॉनमी हमारी कैसी हमारी प्रॉब्लम से, इन सारी जो है उसके लिए जो है वो हैंडल सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, वही एम्पावर्ड है. but central, the state government will also cooperate with the central government. So these were the some administrative relationship between the state and the center. By this we have completed this. So I means this is enough.